नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके फ़ोन पे अकाउंट में इस तरह का प्रॉब्लम आता होगा। अकाउंट रिलेटेड इशू, ये कौन सा प्रॉब्लम है ये आप देख सकते हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा यूपीआई ट्रांजैक्शन इन, आपको यहाँ पूरा दिखाई दे रहा होगा। आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, देखिए आपको यूपी यानी कि अकाउंट रिलेटेड इशू जो ये आ रहा है, ये कि क्या क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, ये क्या कैसा प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन कैसे मिलेगा। देखिए हमने ₹1 किसी को भेज के देखता हूँ, तो देखिए अगर भेजता हूँ, भेजने के बाद क्या होता है, जैसे मैं भेज देता हूँ, जैसे मैं पिन डाल रहा हूँ, देखिए यहाँ पिन आपको दिख रहा होगा। पिन डालने के बाद जैसे डालता हूँ तो ये पैसा रिटर्न आ जाता है, मगर ये पैसा कटता नहीं है, फिर वही दोबारा आ जाता है अकाउंट रिलेटेड इशू। तो ये क्यों आता है और ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा सोल्यूशन बताऊंगा आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं आपको बता दें, अगर आपके पास आप नेट बैंकिंग चलाते हैं या कुछ भी चलाते हैं, तो मैं आपको बता दें, ये जो है ये अकाउंट जो है, अगर आपका माइनर है यानी कि आप 18 साल से कम एज में अगर आप खोले थे और अभी आपका 18 साल एज हो चुका है, तो अगर आपको इसमें क्या करवाना होगा, ई-केवाईसी। देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ आपको माइनर और मेजर दिख रहा होगा। तो माइनर में आपको दिख रहा होगा आपका अगर मिनी ब्रांच में आप खोलें, इसका बहुत सारा रीजन है, ठीक है। अगर आप मिनी ब्रांच में इस अकाउंट खोले हैं, तो आपको जो है बड़े ब्रांच में, जिसको बोलते हैं एसबीआई या सेंट्रल बैंक, जो भी बड़ा ब्रांच हो, उसमें जाके आपको अकाउंट को ट्रांसफ़र करवा लेना है। उसके बाद आपका ई-केवाईसी कर लेंगे तो आपका जो कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका जो है अपने आप सोल्यूशन निकल जाएगा। देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, आपको ये कौन सा बैंक है, ये फिनो बैंक है। ये फिनो बैंक का जैसे कि आता है, मैं आपको यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि ये आपको फिंगरप्रिंट लगा के केवाईसी करेंगे तो आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह का आप कहीं से भी, आपका कोई भी एनी बैंक हो, कोई भी बैंक हो, आप इस तरह का इसका सोल्यूशन मिला सकते हैं। 24 घंटे के अंदर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपका कोई भी बैंक हो, बैंक में जाकर आप ई-केवाईसी करेंगे और उसके बाद देखिए फिंगर दे रहा है ना, आपको दिख रहा होगा, फिंगर देके उसके बाद आप ये कर दीजिए। जैसे को फिंगरप्रिंट लगाना ही पड़ता है अगर आप ई-केवाईसी करते हैं, तो ये केवाईसी करते हैं। और उसके बाद अगर आपका आपका बैंक मिनी ब्रांच में है, तो आपको अपने ब्रांच में जाकर, जो आपका मेन ब्रांच है, उसी ब्रांच में जाके आपको अपने अकाउंट को आपको ट्रांसफ़र करवा लेना है। ट्रांसफ़र करने के बाद आपका 100% ये जो है सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह का जो आप जो है अपने घर बैठे या आप पता लगवा सकते हैं कि अकाउंट रिलेटेड इशू क्या है। हमने बता दिया, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको बताएगा, तो क्यों करना पड़ता है, कि कैसे करना पड़ता है, पूरा हमने आपको बता दिया। अगर आपका फिर भी नहीं होता, अगर आपका माइनर था, आप कहेंगे कि मेरा तो 18 साल में ही हमने खोले थे, 18 साल जब था मेरा, मेरा एज, तभी हमने ये अकाउंट खोला था, तो मेरा कैसे होगा। तो आपको जाके अकाउंट से ब्रांच से आपको कांटेक्ट करना होगा और उसके बाद आपको एक बार केवाईसी करना होगा। ये हर बैंक का अलग अलग इसका रूटीन होता है कि आपको कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, कितने साल में, कितने महीने में, कितना आपको केवाईसी करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको केवाईसी का, ये जो केवाईसी का फुल फॉर्म आप जान लीजिए, केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नाउ योर कस्टमर, बैंक कह रहा है कि कस्टमर को जानो, तो इसलिए जानने के लिए आपको अपडेट करवा रहा है, सीधा किए तो केवाईसी करना होगा आपका अकाउंट में। तो यही था वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।